अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कि IUPAC की कमेटी ने कुछ ऐसे रूल्स हमें दिए जिनको हम फॉलो करके किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नेम दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल है हमारे पास, सबसे जो पहला रूल है वो है ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ऑर्डर ऑफ नेमिंग कि नेमिंग का आप ऑर्डर किसे दोगे। ये ऑर्डर ऑफ नेमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है NaCl। बच्चों में देखता हूँ इसमें मेरे पास Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है। बच्चों जब मैं इसको नाम देता हूँ, इसको मैं नाम कैसे दूंगा? सोडियम, थोड़ा सा गैप देकर मैं नाम देता हूँ क्लोराइड। बच्चे जब मैंने इसको नाम दिया तो मैंने दो चीजें देखी। एक चीज मैंने ये देखी कि ये हमारे पास पार्ट केटाइन है, ये पार्ट हमारे पास एनाइन है। पहली बात मैंने ये देखी कि केटाइन को नाम पहले दिया जाता है, एनाइन को नाम बाद में दिए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात मैंने बच्चों इसमें यह देखी कि केटाइन और एनाइन के दरमियान हमेशा गैप दिया जाता है, थोड़ा सा। हम तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं। इसी तरह अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लूं, जैसे मेरे पास है FeCN5-3Na3। इसी तरह मेरे पास एक और है CuH2O+2NO3। बच्चों में यहां पर देखूं तो मेरे पास जो मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये मेरे पास क्या है? एनाइन है। क्या है? एनाइन है। जबकि बच्चों में यहां पर मैं अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखूं तो यहां पर मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? केटाइन है। अच्छा बच्चों, अगर आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटाइन है या एनाइन है, आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटाइन है या एनाइन है, हमेशा केटाइन को नाम पहले देना, एनाइन को नाम बाद में देना। जस्ट लाइक आयनिक कंपाउंड, जैसे आयनिक, उसी तरह जैसे गैप हम इनके नाम में देते हैं उसी तरह यहां पर भी देना है। तो लिखो पहला रूल, ऑर्डर ऑफ नेमिंग क्या होगा? ऑर्डर ऑफ नेमिंग, नो मैटर whether the complex ion is cation or anion, always cation name before coordination sphere and anion name after coordination sphere। किस तरह? just like ionic compounds and also give gap between cation and anion। बच्चों फिर से इसको समझो। बच्चों आपका अगर कॉम्प्लेक्स आयन, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स आयन, ये भी कॉम्प्लेक्स आयन, केटाइन है या एनाइन है, आपका कॉम्प्लेक्स आयन या केटाइन है या एनाइन है, हमेशा केटाइन को नाम देना है पहले, एनाइन को बाद। देखो बच्चों, ये मेरे पास केटाइन है, ये मेरे पास क्या है?
केटाइन +3 होगा ना, एक सोडियम के लिए +1, 3 के लिए +3। अब बच्चों देखो, नो मैटर वेदर द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटाइन और एनाइन, आपका कॉम्प्लेक्स आयन केटाइन है या एनाइन है, ऑलवेज केटाइन नेम बिफोर, केटाइन को नाम पहले दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से केटाइन को नाम क्या दिए जाते हैं पहले। अच्छा, एंड एनाइन नेम, एनाइन को नाम नेम आफ्टर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एनाइन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर से के बाद में नाम दिए जाते हैं। उसी तरह जैसे हम आयनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, जिस तरह आयनिक कंपाउंड के नाम में थोड़ा सा फर्क होता है, इसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्सेस को नाम देंगे तो इनके भी केटाइन और एनाइन में फर्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके, चलो इसका नाम भी देते हैं, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम मैं लिखूं सोडियम, लिखने की जरूरत नहीं, आखिर में एग्जांपल करेंगे, लेकिन चलो सोडियम, आगे केटाइन और एनाइन में गैप होता है, हेक्सा सोडियम, हेक्सा सायानो सोडियम, थोड़ा सा गैप, हेक्सा सायानो। सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने की वक्त कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखा जाता है, स्फीयर अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, मेटल का नाम वैसे ही, अगर नेगेटिव है तो एंड विद एड, क्या नाम होगा, पीरियड, क्या नाम होगा, पीरियड। अच्छा जी, फिर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड कितना है, -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, टोटल चार्ज ऑन लिगेंड एक लिगेंड साइनाइड के ऊपर -1, 5 के ऊपर -5, -3 +5, ये आ गया +2, इसको रोमन में और पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। इसी तरह मैं इसको लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, पहले लिगेंड्स को नाम दो, डाई, जिसको नहीं समझ आ रही आखिर में इंशाल्लाह आ जाएगी, ओके, डाई एक्वा, कॉपर को नाम देने से पहले स्फीयर को देखना है, स्फीयर पॉजिटिव हो या न्यूट्रल, एज सच डाई एक्वा कॉपर, डाई एक्वा कॉपर, थोड़ा सा, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, +2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस इनटू टोटल चार्ज लिगेंड, लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो 2 ही आ गई, 2 को ऐसे रोमन में लिखोगे, जब ऐसे लिख लिया इसको नाम बाद में दोगे नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो इस रूल का मकसद क्या है कि नो मैटर आपका कॉम्प्लेक्स आयन अगर केटाइन है या एनाइन है, केटाइन को हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले नाम देना है, एनाइन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में नाम देना है। उसी तरह जैसे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को नाम देते हैं, और इन दोनों के दरमियान गैप भी देना है। अच्छा बच्चों, ये तो एक रूल हो गया। दूसरा रूल हमारे पास है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई नॉन आयनिक कंपाउंड आ गया जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है NiCO4, ये नॉन आयनिक कंपाउंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसको नाम वन वर्ड दे दो, कैसे, चार के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, टेट्रा, सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन, टेट्रा कार्बोनाइल, इसी तरह निकल, तो वन वर्ड में लिख दे दो विदाउट स्पेसिंग। दूसरा रूल हमारे पास क्या है बच्चों, कि दूसरा रूल हमारे पास क्या है, साथ साथ में बच्चों नोट करो, इसकी दवाई की वैसे नहीं आएगी, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक compounds are given name one word without spacing। तो जो नॉन आयनिक कंपाउंड जिसके ऊपर कोई चार्ज भी ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, उसको नाम एक ही वर्ड में दे दो, इसे एक ही वर्ड में नाम दे दो, दरम्यान में कोई स्पेस भी नहीं छोड़नी, विदाउट स्पेसिंग। बच्चों रूल नंबर 3 मेरे पास, रूल नंबर 3 की हेडिंग है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को नेमिंग कैसी दी जाए। बच्चों
इसको देखो, हमारे पास जब किसी भी कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स होता क्या? कॉम्प्लेक्स बच्चों, कॉम्प्लेक्स के तीन चार पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर बाय क्या लिखा जाता है? केटाइन। अच्छा, अंदर बच्चों मेटल लिखा जाता है, मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच लिगेंड्स होते हैं, और इसके बाहर लिखा जाता है एनाइन। यही होता है ना? तो बच्चों जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो बच्चों नेमिंग कैसे होगी? सबसे पहले नाम देंगे केटाइन को, फिर लिगेंड्स को, फिर मेटल को, फिर एनाइन। कैसे होगी? सबसे पहले नेमिंग कैसे होगी? केटाइन, केटाइन के बाद बच्चों लिगेंड्स, लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, और उसके बाद एनाइन, उसके बाद एनाइन। अच्छा बच्चों, अगर केटाइन मौजूद हुआ तो बात यहां तक जाएगी, यहां से शुरू होगी, यहां तक जाएगी। अगर केटाइन ना हुआ फिर एनाइन होगा, फिर बात यहां से शुरू होगी, यहां तक जाएगी। बहुत समझ आ गई होगी। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बच्चों देखो, केटाइन था ना, तो सबसे पहले नाम किसको दिया? केटाइन को, फिर लिगेंड को, फिर सेंट्रल मेटल एटम को, बात खत्म। फिर अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज है, तो कहानी कहां से शुरू हुई थी? डाई एक्वा लिगेंड से। देखो लिगेंड को पहले नाम दिया है, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को, ये कहानी है। अच्छा, चौथा पॉइंट हमारे पास है बच्चों, नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। किसी भी लिगेंड्स को कैसे नाम दिया जाए? बच्चों किसी भी लिगेंड को नाम देते हैं अगर वो हमारे पास न्यूट्रल है, तो एज सच जैसे प्रेजेंट है वैसे ही नाम देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास लिगेंड पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका नाम खत्म करेंगे यूम पर, IUM पर। अच्छा, अगर लिगेंड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा, उसका नाम आखिर करेंगे, एंड करेंगे O के ऊपर। लिखो रूल, द नेम ऑफ, the name of neutral ligand, neutral ligand usually unchanged, while name of positive ligand, positive ligand and with um and name of negative ligand and with O। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड्स। तो बच्चों मेरे पास है H-, सबसे पहले क्या है? H-। बच्चों इसको नाम देते हैं हाइड्रिडो, हाइड्रिडो, आखिर में किस से खत्म करना है? O से। अच्छा, इसी तरह मेरे पास OH नेगेटिव है, तो इसको हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। इसी तरह बच्चों CN साइनाइड आयन होता है, नाम ऐड करना है किस पर? O पर, तो सयानो, सयानो। इसी तरह मेरे पास SCN, जो SCN का नाम ऐड करना है O पर, तो थायो साइनेटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। इसी तरह बच्चों मेरे पास NH2 है, NH2 नेगेटिव, नाम ऐड करो अमीडो, नाम ऐड किस पर करना है? अमीडो। बच्चों NO2 है मेरे पास, इसका नाम नाइट्रो, क्या है? नाइट्रो। बच्चों मेरे पास CO3-2 है, इसका नाम ऐड करो कार्बोनेटो। बच्चों C2O4-2, इसका नाम ऐड होगा ऑक्सलेटो। तो ETC बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा बच्चों एक और बात सुनो, जैसे आपके पास ऑक्सीजन आ गया -2 के
स्टेट में, उसका नाम कर दो एंड ऑक्सो। इसी तरह अगर आपके पास ऑक्सीजन -1 में है तो इसको बोल दो परऑक्सो। परऑक्सो। ये तो बच्चों थी नेमिंग, आपके पास नेमिंग थी, आपके पास नेमिंग थी नेगेटिवली चार्ज की। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं हाउ वी नेम पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। हमारे पास अगर पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल लिगेंड आ जाए उनको कैसे नाम देंगे। तो पहले देखते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम कैसे देते हैं। पॉजिटिव लिगेंड बच्चों मैंने कहा था पॉजिटिव लिगेंड के नाम एंड करते हैं टीएम पर। तो पहले मेरे पास H3O पॉजिटिव, इसका नाम दो एंड करो हाइड्रोनियम ईएम, आखिर में ईएम। बच्चों NH4 पॉजिटिव क्या होगा अमोनियम, क्या एंड पर होगा अमोनियम। बच्चों अगर मेरे पास NO प्लस आ जाए, NO प्लस, इसको बोलो नाइट्रो सोनियम, इसको बोल दो नाइट्रोसोनियम। इसी तरह मेरे पास NH3 पॉजिटिव NH2 आ जाए, इसका नाम हाइड्रोजीनियम, इसका नाम है यूम पर करना है ना हाइड्रोजीनियम। इसी तरह NO2 पॉजिटिव आए, NO2 पाए, इसका नाम नाइट्रोनियम। बहुत कुछ हो गया। ये थे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। इसके अलावा बच्चों हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। जो न्यूट्रल लिगेंड जैसे मेरे पास है वाटर है, वाटर को हम क्या बोलते हैं एक्वा बोलते हैं, एक्वा। इसी तरह PH3 है, इसके वो क्या बोलते हैं फास्फीन, क्या बोलते हैं फास्फीन। इसी के बाद हमारे पास NO है, NO को क्या बोलते हैं नाइट्रोसाइल। इसी तरह CO है, CO को क्या बोलते हैं कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे, इसी तरह हमारे पास NH3 कहीं लिखा है, NH3 को क्या बोलते हैं अमीन, क्या बोलते हैं अमीन। बच्चों C6H5 को क्या बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं फिनाइल। इसी तरह बच्चों EN को क्या बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। तो बच्चों ये हमारे पास थे, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। तो ये हमारे पास थे लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो ये हमारे पास बच्चों रूल हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कि हम लिगेंड्स को कैसे नाम देंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे पांचवें रूल की तरफ। व्हाट इज द रूल ऑफ फिफ्थ, रूल ऑफ फिफ्थ। पांचवा रूल हमें क्या कहता है रूल नंबर 5। अगर जैसे मेरे पास मान लो ये CO ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, यानी एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, पांचवा रूल कहते हैं अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो उस कॉम्प्लेक्स को नाम अल्फाबेटिकली दो। किसे दो अल्फाबेटिकली। जैसे ये मेरे पास कोबाल्ट है, तो ये क्या है इसका पहला A अमीन, इसका भी है पहला सेम आ जाए दूसरे पर चले जाओ AM AQ, पहले कौन सा था M आता है, पहले M आते हैं, तो पहले क्या दे दो अमीन, अमीन, अमीन एक्वा कोबाल्ट। तो पांचवा रूल कहता है एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो नेम क्या दो अल्फाबेटिकली। इफ more than, if more than one ligand present in a complex
then name अल्फाबेटिकली। जो नाम क्या देना है अल्फाबेटिकली, जो पहले आता है उसको पहले नाम देना है। ये हमारे पास था रूल नंबर 5। जो रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 हमें कहता है अगर एक से ज्यादा एक ही किस्म के लिगेंड आ जाए, जैसे मेरे पास CONH3 एक ही किस्म के 3 आ रहे अमोनिया, NO2 होल 3, अगर एक से ज्यादा एक ही किस्म के लिगेंड आ जाए तो उनके लिए यूज करो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। रूल लिखवाऊंगा सब, पहले समझो एग्जांपल से, पहले एग्जांपल से समझो। अच्छा, अगर हमारे पास लिगेंड मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी ग्रीक प्रीफिक्स मौजूद है, उस केस में क्या लगा लो, ट्रिस 2 के लिए, बिस 3 के लिए, ट्रिस 4 के लिए, टेट्राकिस 5 के लिए, पेंटाकिस 2 हाइफन्स के दरमियान, 2 हाइफन्स के दरमियान। जैसे मेरे पास है जी, मेरे पास है कोबाल्ट EN और 2 CO, ये 2 एग्जांपल। चलो इनको नाम देकर भी समझते हैं। इनको पहले नाम देते हैं कैसा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ये और 2 CO, ये CO, इसको नाम दो। अगर रूल क्या कहता है, पहले नाम दो फिर लिखवा दूंगा। रूल कहता है अगर एक से ज्यादा एक ही किस्म के लिगेंड आ जाए, नेम अल्फाबेटिकली दो, नेम अल्फाबेटिकली तो देना है, लेकिन डाई ट्राई इसका यूज करना है। यहाँ से देखो बच्चों, ए आता है, यहाँ से एन आते हैं, तो पहले अल्फाबेट में ए आते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ट्राई, ट्राई, ट्राइमीन, ट्राई, नाइट्रो, NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, तो 0 इंटू माइनस इंटू -3 तो +3 आ जाएगी। समझ रहे हो ना? यहाँ पर आओ बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखो, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, EN इथाइलिन डायमीन, कार्बन आयन, पहले E आता है, C आता है, C आता है पहले, तो लिखो डाई कार्बन आयन, 2 हाइफन में, 2 के लिए क्या यूज करोगे, बिस, बिस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट सेंटर में न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, तो लिखो आगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। क्योंकि देखो स्फीयर के ऊपर कुछ नहीं है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा कुछ 0। बच्चों इसका रूल लिखते हैं, ये तो एग्जाम्पल से समझा ना हमने, इसमें हमने एग्जाम्पल दिए ना, इसका रूल समझ इसका रूल क्या कहते हैं, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है इफ मोर देन वन सेम काइंड ऑफ लिगेंड present in a complex, then use Greek prefix di, ट्राई, टेट्रा, etc। ये तो इसको फॉलो कर रहे हैं ना। अगर एक से ज्यादा एक ही किस्म का, इफ मोर देन वन सेम काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, यूज क्या करना है, ग्रीक प्रीफिक्स ट्राई, ट्राई द ग्रीक प्रीफिक्स,
अच्छा, if ligand already contains Greek prefix like ethylene diamine, पूरा लिखो पता भी चल जाएगा, ethylene diamine, if ligand molecule already contain Greek prefix like ethylene diamine, then used bis tris tetracis between two hyphens, देखो बच्चों, अगर लिगेंड मॉलिक्यूल पहले से ही उसके पास ग्रीक प्रीफिक्स हो, देखो यहां पर है ना, लिगेंड के अंदर ही प्रीफिक्स आ रहा है ग्रीक प्रीफिक्स, देखो, तो उसको क्या कर दो, वहां पर यूज करो बिस ट्रिस टेट्रा के बिटवीन टू हाइफन, एक हाइफन ये दो हाइफन, क्या आ गया हमारे पास, रूल नंबर 6 आ गया। बच्चों आते हैं रूल नंबर 7 की तरह, रूल नंबर 7 हमें कहता है, आईयूपीएससी का रूल नंबर 7 फॉर कॉम्प्लेक्स हमें ये कहता है, अच्छा रूल नंबर 7 कहता है, मेरे पास हम अभी नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को नाम कैसे देंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर केटाइन होते हैं, यहाँ पर मेटल होते हैं, इसके साथ लिगेंड्स होते हैं, इसके पास बाय आयन होते हैं। अच्छा बच्चों सुनो, अगर मेरे पास यहाँ पर सफेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज भी नहीं है, या पॉजिटिव है या कोई चार्ज नहीं है, देन मेटल को नाम वैसा ही देंगे जैसे वो प्रेजेंट है। फिर से सुनो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज भी नहीं है, मेटल को नाम उसी तरह देंगे जैसे प्रेजेंट है। लाइक मेरे पास निकल है, निकल को क्या बोलोगे, निकल ही बोलोगे, अगर पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो। अच्छा जैसे मेरे पास Fe है, Fe को क्या बोलोगे, आयरन बोलोगे। हाँ जैसे मेरे पास प्लेटिनियम है, तो क्या बोलोगे, प्लेटिनियम ही बोलोगे, क्या बोलोगे, प्लेटिनियम ही बोलोगे। और भी बहुत सारी एग्जांपल है। अच्छा जी दूसरा केस, अगर मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, फिर लिगेंड का नाम खत्म करना है एट के ऊपर, ATE, अगर ये नेगेटिव है तो निकल को क्या बोलोगे, खत्म करो एट पर, निकलेट। आयरन का नाम क्या होता है, फेरम। अगर जो ग्रीक या लैटिन में तो फिर उसके रिस्पेक्ट में एट लगाना, फेरोमेट। प्लैटिनियम के एंड करो प्लैटिनेट, इसी तरह से रिस्पेक्ट लगाना। तो रूल नंबर 7 देखो, फॉर नेमिंग central metal atom, first we indicate the nature of coordination sphere। हम सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने से पहले स्फीयर की नेचर देखेंगे, अगर नेचर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, मेटल को नाम उसी दे दो जैसे प्रेजेंट है। इफ coordination sphere is neutral or positive, then metal name as such is present। अगर हमारे पास
ये स्फीयर पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, मेटल को नाम वैसे ही दे दो, निकल निकल, आयरन आयरन, प्लेटिनम प्लेटिनम। अच्छा, इफ ऐसे ही इधर ही लिखो, इफ coordination sphere is anion, then metal name end with 8, प्लेटिनियम से प्लेटिनेट, आयरन से क्योंकि इसमें लेटम का फेरम बोलते हैं, फेरम है, निकल का निकलेट, निकल का निकलेट। तो हम इस तरह से नाम देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। सबसे आखिरी पॉइंट बच्चों मेरे पास, सबसे जो आखिरी में पॉइंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे? 7 रूल नंबर 8, ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने के बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने का रूल क्या है? इसको रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे। किसमें? रोमन। ये समझ तो ना, एक को ऐसे, दो को ऐसे, तीन को ऐसे, रोमन लैंग्वेज में। और अगली बात, किसको पैरेंथेसिस में बंद करना है? किसमें बंद करना है? पैरेंथेसिस में बंद करना है। तो देखो रूल, आफ्टर नेमिंग central metal atom, write down oxidation state indicated in Roman numerics in parentheses। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहता है Na3FeCN होल 5 -3। देखो बच्चों -3 कैसा है? इसको उलट लिखना पड़ता है ना, क्या लिखना पड़ता है? उलट लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या आएगा? -3। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू, ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला किसके इक्वल होता है? इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन coordination sphere, total charge on coordination sphere minus total charge on ligand। ये फार्मूला है, इसको याद कर लो, ऐसे नहीं होगा। ये जिसको याद हो गया उसके सब के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। जैसे इसमें निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टोटल चार्ज स्फीयर कितना है? -3 माइनस, अच्छा टोटल चार्ज लिगेंड कितना है? साइनाइड इज द नेगेटिव लिगेंड, 5 है तो -5। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, +5। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू प्लस माइनस, साइन बढ़ेगा लेकिन होगा माइनस साइन किसका लगेगा? +2। कितनी आयरन की? +2। तो ये निकालने का तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट का। बच्चों इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लो। हम आगे जाते हैं, इसकी थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल बच्चों सबसे पहले हम लेंगे वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर 2 एग्जांपल पढ़ेंगे जहां पर आपके पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स आ जाती हैं, और फिर उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे जहां पर ब्रिजिंग लिगेंड आ जाते हैं, उनको भी नामिंग करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल, पहले आसान लेंगे फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास है K4FeCN होल 6, इसको नाम दे दो। बच्चों देखो
सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लिख लो। बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत आसान तरीका है। देखो यहाँ पर K4 है, हाँ K के ऊपर +1 होता है, यहाँ पर क्या होगा -4। सबसे पहले ये देखो। अच्छा, मैंने पहले रूल लिखवाया था केटायन नेम फर्स्ट देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। केटायन को पहले नाम देते हैं, तो लिखो नाम पोटाशियम। पोटाशियम और जो केटायन और एनायन में डिफरेंस यानी थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है, यहाँ पर कितनी लिखो। फिर केटायन के बाद नाम लिगेंड को लिखो। 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा। एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए तो ग्रीक वर्ड हेक्सा, हेक्सा सयानो। अब सेंटर मेटल एटम को नाम देने के लिए सफेयर की नेचर मालूम की जाती है। अभी सारा बताइए शुरू में सफेयर की नेचर। अगर यहाँ पर पॉजिटिव और न्यूट्रल होता है, इसको आयरन नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं, आयरन नहीं लिखते। लेकिन बच्चों मैंने कहा था अगर नेगेटिव होगी तो इसका नाम एंड किस पर होगा, 8 पर। तो इसका नाम ग्रीक लेटर में क्या होता है, फेरम। तो क्या नाम एंड होगा, फेरोमेट। जब बाद फिरेट भी लिखते हैं, बाद फिरोमेट लिखो या फिरेट लिखो, बाद लोग फिरेट लिखते हैं, ठीक है दोनों ठीक है। पोटाशियम हेक्सासियानो फिरेट या फ्यूरोमेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है कि टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड्स। अच्छा, स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, इसलिए कहा था ना इसको याद कर लो। स्फीयर के ऊपर चार्ज -4 माइनस इनटू टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, एक साइड के ऊपर -1, 6 के ऊपर माइनस, तो कितना होगा -4 + 6 इक्वल टू कितना आएगा, +2। तो किसमें लिखना है, रोमन में लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर इसको बंद करना है। तो ये मेरे पास आ गया पोटाशियम हेक्सासियानो फ्यूरोमेट या फिरेट सिंपली, और 2 इसकी आगे। दूसरी मेरे पास पहले सिंपल लेंगे फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। दूसरी मेरे पास एग्जांपल बुक में दे रहा है CrH2O होल 2 H2O होल 6 Cl ऊपर दे रहा है NO3 होल 2। बच्चों सबसे पहले क्या करो, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लिख लो। ये बच्चों एक के ऊपर -1 होते हैं, दो के ऊपर -2 होगा, यहाँ पर -2 होगा ना, एक के ऊपर -2 दो के, तो -2 का उलट क्या होता है, +2। -2 का उलट क्या होता है, +2। अच्छा बच्चों तो इसको नाम दो, इसको नाम दो। पहले लिगेंड को देंगे क्योंकि ये टाइम तो है नहीं, लिगेंड को देंगे। लिगेंड को नाम दो हेक्सा एक्वा, क्योंकि ए पहले आता है इसी पर, हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, इनको ऐसे बोलते हैं ना, हेक्सा एक्वा क्लोरो। अब इन्हें हम देने सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने से पहले स्फीयर की नेचर देखेंगे। पॉजिटिव है तो सी क्रोमियम, क्रोमियम। बच्चों के टाइम का नाम खत्म हो गया, थोड़ा सा गैप दे रहा है, आगे लिखना है। अच्छा सॉरी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है, +2 माइनस इनटू -2 +2 माइनस इनटू माइनस प्लस यहाँ 4 हो गई, +2 इनटू ये तो न्यूट्रल है, इस पर माइनस डबल सॉरी माइनस ना, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 1, यहाँ पर +3 आएगी। किसमें लिखनी है, रोमन में लिखनी है, किसमें लिखनी है, रोमन में। उसके बाद देखो केटायन और एनायन में गैप दे दो, तो नाइट्रेट
ये इसका नाम है। तीसरी एग्जांपल देखो मेरे पास क्या दे रहा है। तीसरी एग्जांपल कह रहा है Cr C2O4 whole 3 into -3 दे रहा है। अच्छा इसको नाम दो बच्चों। तो केटायन तो है नहीं, पहले इसको नाम दो। 3 वाले को क्या बोलते हैं? ट्राई ऑक्सलेटो। C2O4 क्या बोलते हैं? ऑक्सलेट। तो नेगेटिव है तो ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। अब सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने सफेयर की नहीं, सफेयर नेगेटिव है तो इसको 8 पर। तो क्रोमेट, ट्राई ऑक्सलेटो, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर कितना है? -3 माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। बच्चों ये बाइडेंटेड लिगेंड है। हाँ तो 3 है, 3 × 2 बाइडेंटेड है ना, तो -6 हो जाएगा ना जी, +3। किसमें लिखना है? रोमन में लिखना है। लोगों C2O4 इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड के लिए हर एक 2 होगा, 3 के लिए 6 हो जाएगा। तो बच्चों अब जब ये ऐसा केस आ जाए कि सफेयर के बाहर कुछ भी ना लिखा जाए, सिंपली ऊपर -1 2 दिए जाए, तो थोड़ा सा गैप देकर लिख लो आई। ये याद करना है, यानी तो कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, ऊपर माइनस दिए हुए या प्लस दिए हुए तो आर में लगा लेना है आई। जैसे प्लस की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल है मेरे पास CuH2O होल 4 +2। इसको लिखो बच्चों। तो सबसे पहले नाम दो लिगेंड को, क्या नाम होगा? टेट्रा एक्वा। इसको नाम दो विद रिस्पेक्ट टू सफेयर, सफेयर पॉजिटिव है तो इसी दो, टेट्रा एक्वा कॉपर। हो गया, खत्म। अब एक इसको नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो टोटल चार्ज ऑन सफेयर कितने हैं? +2। माइनस में भी तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो +2। रोमन में लिखो, पैरेंथेसिस में लिखो, तो ये होगा। क्योंकि इसके ऊपर प्लस है तो थोड़ा सा गैप देकर क्या लिख लेना है? आई, या बाहर कुछ भी ना। एग्जांपल नंबर 5 मुझे कह रही है, हर एक एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट किस्म से देंगे। CaFp CH3 C2O2 H3 into 5H2O। ऐसे ऐसे एग्जांपल हो गए इसे। बच्चों सबसे पहले मैंने कहा सफेयर के ऊपर चार्ज डाल दो। देखो बच्चों कैल्शियम दूसरे ग्रुप से +2 होगा, यहाँ पर कितना होगा? -2। अच्छा बच्चों अभी नाम दो। सबसे पहले केटायन को नाम दोगे, केटायन नेम फर्स्ट बिफोर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैल्शियम उसी तरह, थोड़ा सा गैप देना है। अब ये ए से आता है, ये एच से आता है, तो डाइएसिटेटो, डाइएसिटेटो 3 है, ट्राई हाइड्रिडो, आयरन को नाम देना है विद रिस्पेक्ट टू सफेयर देंगे, सफेयर नेगेटिव है तो 8 पर। फीरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। तो इस अब राज चार्ज ऑन सफेयर -2 माइनस इनटू टोटल चार्ज ऑन लिगेंड। तो एक के ऊपर -1, दो के ऊपर -2, एक के ऊपर -1, तीन के ऊपर -3, 3 + 2 क्योंकि माइनस होता है नेगेटिव लिगेंड, -5 -2 +5 किया जाएगा मेरे पास +3। तो क्या किस में लिखना है बच्चों? रोमन में लिखना है, पैरेंथेसिस में मान करना है। बच्चों ऐसा कैसा आ जाए कि डॉट डालकर वाटर लिखा हो, तो ऐसे में ऐसे लिखो, ये 5 2 हाइफन्स में बंद कर दो और आगे लिख लो ऐसे एग्जांपल को ऐसे टैकल करना है, ऐसे टैकल करना है, ऐसे करना है। छठी एग्जांपल मेरे पास, हर एग्जांपल में एक फन होगा, थोड़ा सा छोटा सा फन होगा। मेरे पास BaZnCl2 Cl2 XH2। ऐसी एग्जांपल है, तो कैसे करेंगे? मैं क्या मोबाइल में देख लूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये नजर आ रहा है।
तो बच्चों देखो इसको नाम कैसे दोगे कि बी है तो इसके ऊपर +2 चार्ज तो इसके ऊपर -2 होगा। इसको नाम पहले दो तो नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या होता है बेरियम। कैटायन और एनायन में फर्क करना है, थोड़ा सा गैप देना है। तो गैप दिया तो ये CY है, CH है, CY पहले आता है, CH में हम H पे जाते हैं। तो देखो डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइसियानो, डाइक्लोरो, डाइसियानो। अब मेटल को नाम दे रहे हैं तो स्फीयर, स्फीयर नेगेटिव तो नेगेटिव को ऐड कर दो 8 पर। जिंक 8, जिंकेट, जिंकेट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। -2 सफेयर के ऊपर, -2 सफेयर के ऊपर, -2 टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, एक के ऊपर -1, दो के ऊपर -2, एक के ऊपर -1, दो के ऊपर -2, 2 2 4 -4 -2 +4, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे लिखो, x आ गया बच्चों, ऐसा कैसा है तो x को ऐसे लिखो, आगे लिख लो वाटर लिख लो, x से लिख लो, आखिर में क्या लिख लो वाटर लिख लो। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थी कि हम कैसे, जब हमारे पास एक स्फीयर आ जाए तो हम उसको नाम कैसे देना है। बच्चों एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेती है जहां पर दो स्फीयर आ जाए। हाँ, यहाँ पर दो स्फीयर आ जाए उनको नाम कैसे देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ब्रिजिंग लीगल की तरफ। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है दो स्फीयर वाली, सबसे पहली मेरे पास एग्जांपल है NiPtEn whole 3 +3 NiCN whole 6 -3। बच्चों ऐसा कैसा है जहां पर दो स्फीयर्स आ जाए तो एक को कैटायन और एक एनायन मान के जाओ। ये यूजुअली लिखा होता है, ये यूजुअली लिखा होता है। अगर बच्चों यहाँ पर लिखा ना हो, यहाँ पर लिखा ना हो तो फिर क्या करना, थोड़े से लायक बन जाना। लायक कैसे बन जाना, कुछ मेटल होती है जिनकी मोस्ट स्टेबल होती है, जैसे क्रोमियम की, क्रोमियम अगर मैं लिखो तो यहाँ पर क्रोमियम होती है, यहाँ पर क्रोमियम की +3 बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। बस T2 जी और Eg में समझाया जाता है इसको। तो इसका नाम दो, केटाइन नेम फर्स्ट, एनाइन बाद में, एक को केटाइन लिखो, यहाँ पर लिखो तीन को क्या बोला जाता है ट्रिस इथाइलिन, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। मेटल को नाम दो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, पॉजिटिव उसी करूंगा, प्लैटिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट लाओ +3 -2 0, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिखना है, ये हो गया। अच्छा इसको नाम दो, कैसे नाम दोगे, हेक्सा, हेक्सासियानो, इसको नाम दो इसके रिस्पेक्ट में, तो आखिर में क्या आएगा 8 आएगा, निकलेट, निकलेट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, -3 -2, ये नेगेटिव लिगेंड होता है तो -6 में 6, -3 +6 क्या आ जाएगा मेरे पास +3 आ जाएगा। तो रोमन में लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना, तो ये हमारे पास नाम हो गया। बच्चों देखो केटायन और एनायन में फर्क करना है, तो देखो मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने यहाँ पर जगह थोड़ी कम दी है, आप थोड़ी ज्यादा जगह देना है, क्योंकि केटायन और एनायन में हमेशा गैप देते हैं। एग्जांपल नंबर मेरे हाथ में सेम थी, एग्जांपल नंबर 8। अब कुछ ब्रिजिंग लीगल करते हैं। बच्चों मैं कुछ ब्रिजिंग लीगल करता हूँ, मेरे पास सबसे पहला लीगल है NH3 whole 5 CO NH2 CO NH3 whole 5 NO3 whole 5। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लिख लो, एक के ऊपर -1 होता है तो 5 के ऊपर -5 होगा, यहाँ पर +5 आ जाएगा। बच्चों इसको नाम के देने के दो तरीके, मैं दोनों बता रहा हूँ, दो तरीके। सबसे पहले क्या करो, जो ब्रिजिंग लीगेंड है उसको नाम दे दो और उसके शुरू में म्यू लगाना। क्या लगाना, म्यू, जैसे म्यू, इसका नाम क्या होता है अमीडो,
मियो अमीडो, ये पहला तरीका है नाम लिखने का, मियो अमीडो। उसके बाद 5 लिगेंड 5 लिगेंड 10 को क्या बोलते हैं, डीका, डीका NH3 को क्या नाम नाम देते हैं, अमीन, डीका अमीन, खत्म हो गया। उसके बाद सेंट्रल एटम को नाम दो विद रिस्पेक्ट टू चार्ज ऑन स्फीयर, तो पॉजिटिव है तो ऐसे नाम दो, क्या होगा, डाई, डाई कोबाल्ट, यही होगा ना, डाई कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, देखो यहां पर लिखते हैं ना टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर कितने हैं बच्चों, +5, माइनस इनटू टोटल चार्ज ऑन न्यूट्रल, न्यूट्रल कुछ भी नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं, ये NH2 पर -1 होता है, तो -1 +5 +1 +6 आ जाएगा बच्चों। +6 दो के लिए है, डाइकोमार, एक के लिए कितना होगा, +3 होगा। लिखना किसमें, रोमन में, पैरेंथेसिस में बंद करना है। तो बच्चों ये कैटायन था हमारे पास, एनायन के लिए थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या लिख लेना है, नाइट्रेट, हमारे पास नाम हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, ये इजी भी है, लेकिन दूसरा भी देखो। दूसरा क्या है कि इस तरह से जा, ये देखो, ठीक है, पेंटा 5 वाले कर दो, पेंटा अमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, 2 के लिए कितनी थी 6, 1 के लिए कितनी होगी +3, रोमन में पैरेंथेसिस में मान कितनी है तो लिख लिया हमने। अच्छा फिर इसी को दो ब्रिजिंग लिगेंड को, मियो अमीडो, इधर देखो ये बच्चों, तो क्या लिखूं मैं, पेंटा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो तो 3 आएगा, खत्म हो गया ना। थोड़ी सी जगह देखो, लिख करना नाइट्रेट, ये दूसरा तरीका ना, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा इसको जो, मैं इसी के रिस्पेक्ट में आगे 2 एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल नंबर 9 है, इसमें कह रहे हैं जी आप नाम दो, आप नाम दो मेरे पास En2 प्लैटिनियम OH NH2 PtEm2 और R चार्ज होता है +3 है। तो बच्चों मैं इसके रिस्पेक्ट में जाऊंगा पहले वाले, तो बच्चों पहले ब्रिजिंग लिगेंड को नाम दे दो, ये A से आते ये H से आते, तो मियो, मियो अमीडो, मियो अमीडो, मियो हाइड्रोक्सो, मियो अमीडो, मियो हाइड्रोक्सो, ये ब्रिजिंग लिगेंड के साथ मियो लगाना और कोई सा नहीं, तो ये बना। अब बच्चों हमारे पास इथाइलिन डाइमीन कितने, 2 और 2 4, 4 के लिए क्या यूज होता है, टेट्रा किस, लेकिन बिटवीन टू हाइफंस, बिटवीन टू हाइफंस के टेट्रा किस, टेट्रा किस आगे क्या लिखना है, इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब सेंट्रल मेटल एटम को नाम देना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, चार्ज पर क्या है बच्चों, +3 मतलब पॉजिटिव है, ऐसा नाम है डाई कोबाल्ट। अब क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल जोड़ के लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बच्चों क्या करना है कि स्फीयर का टोटल चार्ज ऑन स्फीयर माइनस टोटल चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड है वही न्यूट्रल, न्यूट्रल यहां पर -1 यहां पर -1, तो -1 -1 -2 हो गया, +3 +2 ये +5। तो बच्चों क्योंकि रोमन में देखो हमने हाफ करना था, रोमन में हाफ वाला केस नहीं होता, तो इस केस में डायरेक्ट 5 डायरेक्टली क्या लिख लो +5, क्योंकि रोमन में डाई तो नहीं होता ना। तो फिर बच्चों क्योंकि ये +3 आया है, इसके साइडों में कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा फासला देकर क्या लिख लो, बाकी सही है। एग्जांपल नंबर 10, हर एग्जांपल में थोड़ा सा फन डालना है। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ClCu OH OH CuCl whole into 5H2 5H2। बच्चों इसको नाम दो, तो बच्चों इसको नाम देना है, OH कितनी बार है 2, तो पहले मैंने कहा ब्रिजिंग लिगेंड को नाम दो 2 बार है, तो लिखो डाई, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, डाई म्यू हाइड्रोक्सो।
बच्चों म्यू डाइहाइड्रोक्सो क्यों नहीं लिखा? यूपीएससी का रूल था, उसने बोल दिया पहले डाई लिखो फिर म्यू लिखो, हाइड्रोक्सो हमारा कोई रूल ही नहीं है ना, हमारा तो कुछ नहीं। तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो, उसके बाद लिगेंड को नाम एक और देख दो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, दो का अपन है बच्चों क्या लिखना है, डाई कॉपर, डाई कॉपर, खत्म हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है बच्चों, और टोटल चार्ज सफेद 0 -2। बच्चों देखो Cl के ऊपर -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 4 है तो -4, तो कितना आएगा +4। ये तो दो के लिए ना, डाई कॉपर के लिए, एक के लिए कितना होगा +2। बच्चों ऐसा कैसा आ जाए, तो वो ही काम करना, ये से लिखना ये करना, तो आगे में क्या लिख लेना, और लिख लेना, नाम बन जाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं, और ये वाली आखिरी एग्जाम्पल करते हैं। अगर एक और फंड डाला जाए एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। 11 में क्या कहता है, अगर आपके पास ऐसा दिया जाए NH3 होल 3 NiOH OH OH NiEN होल 2, और आगे में क्या लिखूं मैं, -1 है, -1। तो देखो बच्चों इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले इसको नाम दो, क्या लिखोगे, 3 बार आए तो ट्राई, फिर म्यू लिखना है, आईयूपीएससी का रूल है, ट्राई म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू तो बच्चों देखो ट्राई 3 बार है, म्यू ब्रिजिंग लिगेंड के लिए लिखा जाता है, हाइड्रोक्सो, इसका नाम है हाइड्रोक्सो, ट्राई म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद नाम देना है लिगेंड को, ये अमीन है तो ये इथाइलिन डायमीन है, तो अमीन पहले आते हैं, कितनी बार है, ट्राइअमीन, ट्राइअमीन, 2 बार है तो बिस, बिटवीन 2 हाइफन, इथाइलिन, बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन। तो निकल कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर एकदम सारे डाई। बच्चों सेंट्रल मेटल एटम को नाम दिए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो चार्ज माइनस में है, नाम खत्म हो गया 8 पर, डाई निकलेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है, तो टोटल चार्ज हो सफेद कितना है, -1, टोटल चार्ज हो लिगेंड बच्चों -1 -2 -3, तो -3 आ जाएगा, -1 +3 -1 कितना आ जाएगा, ये मेरे यहाँ में +2 आ जाएगा, +2, तो एक के लिए कितना होगा +2। तो बच्चों माइनस है, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, तो थोड़ी सी जगह देकर आगे। तो बच्चों दिस इज एंड विद माय लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने आईयूपीएससी के रूल भी पढ़े और कुछ यार एग्जाम्पल भी किए। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।